हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल सीएमसी क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे कोपा का चैप्टर 8। दोस्तों ये चैप्टर 8 का थर्ड वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। तो नए व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने ओएसआई मॉडल के बारे में। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज सिंपली पुट अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूल को सेट करते हैं किसी से भी अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो सिंपली जो ओएसआई मॉडल है आपका इसी बेस पे है कि अगर आप डेटा शेयर करते हो या फिर किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो आपको कौन कौन से रूल्स जो है वो डिफाइन करता है, कौन कौन से रूल्स से होके वो गुजरता है, किस किस स्टेज से गुजरता है। तो वो सारा का सारा आपका ओएसआई मॉडल डिफाइन करता है। तो ओएसआई क्या है? आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसको किसने डेवलप किया था? तो आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और कब किया था दोस्तों? तो इसको 1984 में इन्होंने डेवलप किया था। अब जानते हैं इसके लेयर्स के बारे में। तो इसके 7 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर आपका होता है फिजिकल, सेकंड डेटा लिंक, और थर्ड नेटवर्क, और फोर्थ लेयर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिफ्थ सेशन, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन, और सेवन्थ एप्लीकेशन। दोस्तों आपको इसका लेयर्स तो याद रखने ही रखने हैं। सिंपली इनमें से ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि फोर्थ लेयर बताओ, सेवन्थ लेयर बताओ, या फर्स्ट लेयर बताओ। तो सिंपली ये क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसके लेयर्स को। तो फर्स्ट लेयर कौन सा है, सेकंड लेयर कौन सा है, और लास्ट लेयर कौन सा है, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसका क्या काम है। तो फर्स्ट लेयर अपना फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर डिफाइन द केबल्स और फिजिकल मीडियम इटसेल्फ। तो दोस्तों फिजिकल से जैसे आपको लग रहा है कि फिजिकली जितना भी आपका केबल्स है, वायर्स है, इथरनेट है, यानी कि फिजिकली जो है वो सारा का सारा चेकिंग का काम जो आपका फिजिकल लेयर का होता है। अब उसमें वायर्स में जैसे आपके यूएसबी हो गया, यूटीपी हो गया। अब यूटीपी के फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपका अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर। और इथरनेट, तो ये सारा जो फिजिकली जो आपके केबल से जुड़े होते हैं उन सबको चेक करने का काम होता है आपका फिजिकल लेयर का, कि काम कर रहा है, वर्किंग है कि नहीं। तो वो सारा का सारा काम आपका फिजिकल लेयर करता है। नेक्स्ट लेयर जो आपका आता है वो डेटा लिंक लेयर। अब दोस्तों फिजिकल लेयर का काम जब होने पे डेटा लिंक लेयर के पास जाता है तो वो क्या करता है, डेटा लिंक लेयर डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। अब नेटवर्क पे क्या करता है, ये फॉर्मेट डिफाइन करता है कि आपके डेटाज जो है वो कितने कितने के फॉर्मेट में आगे जाने चाहिए। तो वो जो डिफाइन करता है आपका वो डेटा लिंक लेयर डिफाइन करता है कि डेटा लिंक लेयर फ्रेम आका पैकेट्स यानी कितने छोटे छोटे पैकेट्स में जाने चाहिए, और सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस को भी ये चेक करता है, डिफाइन करता है। और यहाँ पे जो ये सारा काम होता है आपका उसका क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, MTU, यानी कि कितने यूनिट्स एक बार में जाने चाहिए। तो वो सारा का सारा काम जो आपका डेटा लिंक लेयर का होता है। नेक्स्ट लेयर, तो नेक्स्ट जो लेयर है आपका वो नेटवर्क लेयर है। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है दोस्तों, कि नेटवर्क लेयर यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एज इट नेटवर्क लेयर इंटरफेस। IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डायरेक्टिंग डेटाग्राम्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो यहाँ पे सिंपली जो नेटवर्क लेयर का और IP का एड्रेस क्या है, आपका जो डेटाज है उसको दूसरे सिस्टम तक पहुँचाने का काम है। तो यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करके ये डेटाज को क्या है आगे भेजते हैं। तो सिंपली इनका काम क्या है, राउटिंग का, डायरेक्टिंग डेटाग्राम फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने का। नेक्स्ट जो लेयर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में दोस्तों ये दो चीज़ आपके मेन है, एक तो TCP और एक UDP। TCP होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP होता है आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटाज है आपके जो आपने शेयर किया उन पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपका ट्रांसपोर्ट में जो इन दोनों पे होता है, TCP पर और UDP पर। और ये आपके डेटाज को बचाए रखते हैं, आगे तक जितना भी प्रोसेस होता है उसको संभालते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग में। और नेक्स्ट जो आता है आपका NFS। NFS क्या है दोस्तों, नेटवर्क फाइल सिस्टम, यानी कि अगर आपका डेटा कहीं लॉस्ट हो जाता है या तो उसको रिकवर करने के लिए जो है NFS यूज़ करते हैं यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे यूज़र बफर है दोस्तों, यूज़र बफर इनटू नेटवर्क, यानी कि आपके डेटाग्राम के जो है डेटाग्राम बफर साइज़ कितने कितने के होने चाहिए, यानी कि अपना जो काम है वो डिवाइड कर लेते हैं ये दोनों मिलके।
और जल्दी से जल्दी आपका डेटास को ट्रांसफ़र कर देता है। दोस्तों जो इतने सारे प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं और ये डेटास को जो ट्रांसफ़र होने में मुश्किल से आपके 2 सेकंड या 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे हाय लिखते हो और आपका डेटा क्या है दूसरे बंदे तक पहुंच जाता है। वो पता है आपकी 7 लेयर्स से होके गुजरता है, तब जाकर वो आपका पहले जाता है एच, फिर जाता है आई, फिर आई, तो ऐसे करके ये डेटास वहाँ तक पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट लेयर जो आपका वो 5th लेयर सेशन लेयर। अब दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग का जो काम है, यानी कि फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंड ओवर द नेटवर्क, आपके नेटवर्क के थ्रू जो डेटा सेंड किए जा रहे हैं तो उनमें क्या टाइमिंग लगने वाला है, उन पे जो यूज़र का कंट्रोल है कि नहीं, वो सारा का सारा सेशन लेयर आपका डिफाइन करता है कि NFS यूजेस रिमोट प्रोसीजर कॉल्स RPC इज द सेशन लेयर। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा आपके डेटास पर कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट जो लेयर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अब दोस्तों डेटाज वहाँ तक पहुँच गई है दूसरे नेटवर्क तक, तो वहाँ पे एक्सटर्नल डेटा क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। अब रिप्रेजेंट कैसे हो गया दोस्तों, पहले तो आपने उस डेटा को देख रखा है लेकिन वो दूसरे नेटवर्क पे गया तो वो क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो XDR की जो फुल फॉर्म होती है आपका एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंट सेट द प्रेजेंटेशन लेयर, और यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन लेयर में इसी का काम होता है रिप्रेजेंटेशन का। 7 लेयर और लास्ट लेयर आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है कि प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द एंड यूज़र। अब जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एंड यूज़र को नेटवर्क सर्विस, जैसे कि मेल, FTP, टेलनेट, DNS। अब DNS की फुल फॉर्म आप जान लेते हैं दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। HTTP आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन। तो ये सारे जो आपके नेटवर्क एप्लीकेशन है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है वो एंड यूज़र को एप्लीकेशन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको जितने भी लेयर्स आपके OSI मॉडल के वो ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ DHCP। DHCP स्टैंड फॉर होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपका जो DHCP इज़ यूज टू कंट्रोल द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिसका काम है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का काम है ऑफ अ होस्ट थ्रू अ रिमोट सर्वर। तो दोस्तों इसके बहुत सारे काम्स होते हैं, जैसे कि आपका DHCP डिस्कवर, DHCP ऑफर्स, DHCP रिक्वेस्ट, DHCP पैक। तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं आपके, रिक्वेस्ट भेजना, ऑफ़र देना, रिक्वेस्ट करना, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करने का काम है आपका यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके यही कॉन्सेप्ट थे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर